निश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को इस माह रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाने वाले बनाए और अल्लाह के क़रीब हो हम सब, आमीन। मैं इंशाल्लाह जूज़ का समरी अपलोड करूँगी। आज इंशाल्लाह 7th जूज़ का करूँगी। सूरतुल बक़रा के तफसीर तो हम लोग देखे हैं, इंशाल्लाह जो मिस हुए वो लेटर करूँगी। अभी 7th जूज़ का क्विक समरी इंशाल्लाह आप लोग किचन में कभी भी टाइम जब भी फ्री मिले इंशाल्लाह सुन सकते हैं। मेन पॉइंट्स 7वें जूज़ में क्या है, अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे आता है कि सब इंसान तकब्बुर वाले नहीं होते, यानी अगर किसी का थोड़े लोग कम बात करते, अब उसका मतलब ये नहीं कि वो तकब्बुर वाला है। तो जज मत करो किसी के किरदार को लेके, उसका नेचर जिस तरह आप लोग को दिखता है, हो सकता है आप जब उससे बात करते हैं तो अलग दिख सकता है। तो कभी भी जल्दी किसी के ऊपर राय मत दे करो, ये ऐसा है, वो बहुत मस्ती वाला है, बहुत मस्ती वाली है, इस तरह कभी भी जल्दी जज न को करो। थोड़े लोगों का नेचर होता है और हमारे अंदर एक ये होती है कि हम मुसलमान ही बहुत बेहतर है, दूसरे काफिर है, इस तरह एक होता है। कभी भी इस तरह मत करो। दूसरे नॉन मुस्लिम्स में भी थोड़े लोग बहुत नेक होते हैं, उन लोगों के मज़हब के प्रीस्ट होने दो, चर्च के फादरा होने दो, बहुत नरम तबीयत के होते हैं, बहुत नेक इंसान होते हैं। फिर और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुरान सुनते वक्त आपका दिल किस तरह रिएक्ट होता है, ये भी बहुत हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कभी ज़रूरत है कुरान सुनते वक्त आपका दिल किस तरह रिएक्ट होता है, हमें बहुत ज़रूरी है कि वो चेक करें। और कभी आयतें पढ़ते खुद आपके आंसू में पानी आए क्या, ये हमारे दिल की हालत बताता है, हमारे दिल किस तरह रिएक्ट होता है। ये चेक, सेल्फ चेक है, एक निशानी ये भी आता है जो 7th में। और नेक ही करे तो क्या होता, बल्कि हम लोग सोच सकते हैं नेक ही करे तो बेशक इंसान नेक बन जाता है। जब नेक सोच आती है, नेक काम करना शुरू करता है तो वो नेक बनता है और उसकी मेहनत का अजर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में ज़रूर उसको दिखाएंगे। फिर हलाल को हराम मत करो। मैं पहले भी बोली, थोड़े लोग बीफ नहीं खाते, बीफ हालों का हलाल है तो भी कहते हैं कि बीफ नहीं खाते, ख़ुद पे हराम कर लेते। इसी तरह कुछ भी हो, थोड़े चीज़ें हलाल रहे तो भी अपने आप पे हराम कर देते, हराम चीज़ें हलाल कर लेते और हलाल चीज़ें हराम कर लेते। ये नहीं खा सकते, ये ऐसा वे ऐसा, इस तरह मत। हलाल जो अल्लाह ताला जो हलाल है वो बेशक खाना चाहिए, वो फ़ायदेमंद ही होगा। फिर वादा मत करो, वादा खिलाफ़ी करे तो वादा भूल के भी हम लोग जोश में आके मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगी, इस तरह बस छोड़ देते, लेकिन अमल करने में आए तक पीछे हट जाते। तो कभी भी भूल के भी जल्दी किसी को वादा मत करो। अगर वादा खिलाफ़ी करे, आप नहीं पूरा कर सके तो 3 दिन रोज़ा रखने का हुक्म है या फिर 10 मिस्किनों को खाना खिलाने का है। फिर हम लोग सोच सकते हैं कि नेक्स्ट आता है कि शराब क्यों हराम है, जुआ क्यों हराम है। जुआ खेलना, पत्ते खेलना, शराब खेले तो इंसान शराब के हालत में बहुत गलती करता है। एक बार एक बादशाह को कोई आके मैं पढ़ी थी ऐसी नसीहत वाली कहानी, पूछता है कि शराब तो अंगूर के उससे बनता है तो क्यों हराम है। तो अब ईंट मट्ठी से बनी बोल के ईंट लेके सिर फोड़े तो क्या होता, उसको नुकसान ही होता ना, मट्ठी है मगर नुकसान तो होता ना। और एक शराब का नुकसान। और एक नसीहत कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि एक बादशाह बोलता है कि एक इंसान को मैं तेरे सामने 3 चीज़ें रखता हूँ, उसमें छोटा गुनाह कौन सा है वो करो। बोले तो एक है कत्ल, एक है कुछ गलत काम और एक है शराब पीना। वो सामने वाला सोचता कि शराब पीना गलत छोटा गुनाह है बल्कि शराब पीता, लेकिन वो शराब पीने के बाद बाकी के गलतियाँ भी कर बैठता। तो शराब क्या करता, इंसान के होश को उड़ा देता। तो बहुत हिकमत से हमें काम लेना। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई है हमारे नज़र में है तो उसके पीछे लगे छुड़ाए, नहीं, बहुत हिकमत से, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में शराब हराम है हुक्म स्लोली बताया। पहले शराब की हालत में नमाज मत पढ़ो बोल के आया, फिर उसके बाद पूरे तरीके से हराम करे। कई को बोले तो एक इंसान को आदत हुआ तो वो छूटना बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला बहुत बेहतरी से इंसान की फितरत को पहचानते, तो आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाना।
और जो वो क्या पत्ते खेलने से क्या होता, घर में जो भी चीज़ें हैं ले जाके रखते, मेहनत नहीं रहती और उसका दिमाग दिल काम नहीं करता, अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहते हालातों में, इसलिए हराम है। फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत ज़रूर करो। और फिर दूसरा ये आता है कि इसमें अगर कोई पास्ट में गलतियां कर बैठे, वो बाद में नेक इंसान बनिया, तो कभी भी उसके पास्ट को, तू जब ऐसा था अब नेक बना, ऐसी थी अब नेक बनी, कभी भी पास्ट का जिक्र मत करो। इवन अपने पास्ट को लेकर भी ज़्यादा परेशान मत हो, गमगीन मत हो। पास्ट हो गया, अब हमें देखना है मुस्तकबिल कैसा है, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल पे ही हमारा फ्यूचर डिपेंड है। फिर एहराम की हालत में कभी भी कत्ल नहीं करना। और समंदर में जो भी खाना मिलता है, मच्छियाँ, वो सब हलाल है, क्योंकि समंदर में सफ़र करते कहाँ से क्या खा सकते, तो अल्लाह ताला समंदर में भी रिज़्क़ हमारे लिए रखे है। फिर अच्छाई और बुराई कभी भी एक नहीं होती। अच्छाई बेशक कामयाबी की तरफ ले जाती है और बुराई बर्बादी की तरफ ले जाती। और कभी भी किसी को ज़्यादा सवाल पूछ के परेशान मत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनने के बाद आके मेरी बकरी कहाँ है, मेरा बाप कौन है, इस तरह सहाबियाँ बहुत सवाल पूछते। तो अल्लाह ताला ने आयत रखे है कि हम लोग भी जानबूझ के कभी किसी को ट्रबल में डालने भी सवाल ना पूछते, ज़्यादा सवाल नहीं पूछना, क्योंकि हम लोग खुद ट्रबल में गिरते उसका। फिर हम लोग न्यास करते, थोड़े लोग ये नहीं करना, जानवर है अल्लाह के नाम पर छोड़ देना, अल्लाह के नाम पर ये करना, वो कभी भी नहीं करना। इस तरह कभी भी अल्लाह के नाम पर फलाना जानवर या अल्लाह के नाम पे छोड़ देना, कभी भी इस तरह के काम में बिद्दत है, और बिद्दत दोज़ख में ले जाता है। फिर रिज़्क़ के लिए हमेशा दुआ कर लेना चाहिए। फिर ये परेशानियाँ क्या करती है, ज़िंदगी में परेशानियाँ इंसान को बहुत नरम आजिज़ कर देती है, क्योंकि हम जब एक दुख सहे, एक तकलीफ़ सहे, तो सामने वाला जब वो तकलीफ़ आता है तो हम महसूस कर सकते हैं, कई बोलते वो सहे है हम, तो जब तक हमारे ऊपर नहीं गुजरता हम समझ नहीं सकते थोड़े तकलीफ़ आए तो, परेशानियाँ आए तो। अब इसका मतलब है नहीं कि परेशानियों कैसे दुआ करें, लेकिन परेशानियाँ आए तो अच्छाई से सोच के अल्लाह ताला की मदद मांगे, तो परेशानियों से हमको क्या सबक मिलना है भी हम ना ले, तो अच्छा सोच आती है हमारे ज़िंदगी में। फिर अल्लाह का शुक्र, हमें हर वक्त इंसान बना के पैदा करे, सो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। और कभी भी कौम कुछ बर्बाद हुई सो दिखे तो हमेशा हमें इबरत लेना उसको, कि अच्छा हरा भरा खेत कभी भी एकदम सूख जाता, तो ज़िंदगी हमारा भी हरी भरी है बोल के नहीं समझना। अल्लाह ताला से हमेशा गिड़गिड़ा के दुआ कर लेना चाहिए और आजिज़ी से काम लेना चाहिए, क्योंकि कब कौन से तरीक़े से, क्या बीमारी से, क्या चीज़ से हमें अल्लाह ताला आज़माता नहीं मालूम, और उसको आज़माइश में भी हम अल्लाह ताला से क़रीब होना चाहिए। और नेकी के तरफ बुलाने वाले को कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया इंसान हमारे को रहनुमाई के वास्ते, हम लोगों को सीधा रास्ते, कोई कुरान सुनने, कोई कुरान पढ़ने, समझने, अल्लाह का ज़िक्र करने, नेक काम की तरफ बुलाए, तो कभी भी हमें उन लोगों को इग्नोर नहीं करना। फिर इंसान कई को गलती करता हो तो लाइल्मी की वजह से गलती करता है, इसलिए हमें एक दूसरे से दरगुज़र माफ़ करते हुए ज़िंदगी में आगे चलना चाहिए। और कभी भी सफ़र करके आने के बाद भी शुक्र करना चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह ताला खैरियत से घर पहुँचाए उसको। और सफ़र करते वक्त भी कायनात पे गौर व फ़िक्र करते रहना चाहिए। ये 7वें जुज़ की समरी है इंशाल्लाह, क्विक समरीज़ आप लोग किचन में कभी भी सुनिए इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो का अपलोड आप लोगों को जब होता है नोटिफिकेशन आएगा। शेयर करिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।